वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन हम आज देखेंगे। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि मेटल्स होते हैं, यानी एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। एक साइड एस होते हैं, दूसरी साइड पी होते हैं, बीच में जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं और ये जो होते हैं इसमें जो ज़्यादातर जो सारे होते हैं डी ब्लॉक में, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आज इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टेबल के साथ। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ दी है। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, यानी कि ये हमारा फोर्थ पीरियड जो है हमने लिया है हमारे पीरियोडिक टेबल में, और उसकी जो सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसे रिप्रेजेंट किया गया है Fe से लेकर जिंक तक। अब इनमें देखिए, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक हो सकती हैं, या किसी किसी की पूरे ट्रांजिशन मेटल्स में +8 भी हो सकती हैं। तो इसकी आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की होती है, सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम को छोड़कर। स्कैंडियम की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। इसकी Sc की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 की होती है। +2 की स्टेट क्यों होती है? क्योंकि Ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो लूज़ कर सकते हैं, और N जो s ऑर्बिटल है वो लेस स्टेबल होता है D के कंपैरिजन में, यानी कि D जो है वो मोर स्टेबल होता है। इसी वजह से इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट Sc को छोड़कर बाकी सबकी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि जो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से बनते हैं। वो कंपाउंड्स जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट फॉर्म करते हैं, डी ऑर्बिटल के साथ शेयर करके फॉर्म करते हैं। और जो सारे बॉन्ड्स होते हैं, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि MnO4 नेगेटिव, ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक आयंस होते हैं। जो मोस्टली आयनिक बॉन्ड होते हैं वो +2 और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि वो एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, वो ज़्यादातर मिडल में, यानी कि पूरे एक पीरियड में, जो पीरियड होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उनके सेंटर में होते हैं। जैसे कि मैंगनीज, एग्जाम्पल है मैंगनीज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक हो सकती है, यानी कि जिनकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सेंटर में ही होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। और जिनकी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जिसकी लेस और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वो हमेशा एंड्स पे होते हैं, जैसे कि ये वाले और ये वाले एंड में होते हैं। अब Sc और Ti यानी टिन, यानी इसकी और इसकी बात करें, फर्स्ट दो जिस पीरियड पूरे पीरियड में जो पहले दो एलिमेंट है Sc और Ti, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी +3 है, इसकी +2 +3 +4, ठीक है, बस इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इसकी। तो एंड में जो होती हैं कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, और सेंटर में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, क्योंकि इनके पास लूज़ करने के लिए, शेयर करने के लिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है। जबकि मैंगनीज के पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए इस केस में Sc और Ti के केस में क्या है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास लूज़ करने के लिए और शेयर करने के लिए। लेकिन अगर कॉपर और जिंक की बात करें, जो लास्ट का एलिमेंट है कॉपर और जिंक, इसमें क्या होता है कि इसमें
कंप्लीट यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड हो जाती है, यानी कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चली जाती है। इसी वजह से भी ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मैंगनीज़ की होती है, जो कि +7 की होती है। ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की स्टेबिलिटी की वजह से। ये एस और डी के बीच में आती है। मैंगनीज़ जो होती है इसमें जो देखिए डी में 1 2 3 4 5 यानी कि डी में 5 NSD और N जो हमारे पास S होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि टोटल 7 हो गए। इसी वजह से इसकी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, यानी अलग अलग हर एक एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ये किस वजह से होती हैं? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से। इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होता, जिस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कि टिन के केस में +2 की +3 की +4 की रिप्रेजेंट हो रही है, वी +5 बीच में +6 +7 तक मैंगनीज +7 तक रिप्रेजेंट हो रही है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर मोलिबेडेनम की बात करें और टंगस्टन की बात करें, जो कि क्रोमियम के नीचे आती है। क्रोमियम इस पीरियड में सबसे पहले आता है, फिर मोलिबेडेनम आता है, फिर टंगस्टन आता है। इस तरह से ये पूरा ग्रुप चलता है। ये हमने सिर्फ फर्स्ट ही ली है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में आती है 4th नंबर पे, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मोलिबेडेनम और टंगस्टन है, इन दोनों में ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये हैवियर एलिमेंट हैं। ये क्या है? हैवियर एलिमेंट्स, दोनों ही हैवियर एलिमेंट्स हैं। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये क्रोमियम के कंपैरिजन में, यानी कि क्रोमियम के कंपैरिजन में क्रोमियम इनके कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि लेस होता है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन हैवी एलिमेंट होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इन दोनों की स्टेबिलिटी भी क्रोमियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हैवी हैं और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते जाते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं इस वजह से। अब यहाँ पे हमारे पास मोलिब्डेनम टंगस्टन जो कि क्रोमियम के नीचे वाले, यानी सबसे पहले क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ट्रांजिशन मेटल कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। कुछ ट्रांजिशन जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करता है। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर आती है। अगर CuCl की बात करें तो इसकी +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर NiCO4 की बात करें तो, और FeCO5 की बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो लो भी होती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, कॉपर क्लोराइड, या इस तरह से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोलवेंट पे, कि किस तरह का सोलवेंट हमारे पास है। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करें कि Cu पॉजिटिव, ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है वाटर में, अनस्टेबल होता है। अगर लेकिन Cu2 पॉजिटिव की बात करें ना, ये वाटर में स्टेबल होता है। तो क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है सोलवेंट में, कि मेटल जो है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी किसी पर्टिकुलर सोलवेंट में। Cu पॉजिटिव अनस्टेबल है लेकिन Cu2 पॉजिटिव स्टेबल है। ऐसे ही अगर इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉपर जो है अगर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ वो पॉजिटिव हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो कॉपर बन जाएगा। सो एक्वस से, ये एक्वस स्टेट से है, एक्वस स्टेट से सॉलिड में आ जाएगा। तो इसकी ई नोड जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो होगा 0.52 वोल्ट का।
और अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये हो जाएगा Cu, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0.34 V का। तो Cu पॉजिटिव रिड्यूस करेगा ज़्यादा ईज़िली, ठीक है ना। और यहाँ पर Cu पॉजिटिव क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, Cu2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंबाइनिंग जो एटम्स होते हैं, कि किस तरह के एटम जो हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल के, फ्लोरीन के साथ कैसे हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे हैं, तो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कंबाइनिंग एटम पे भी डिपेंड करती है। तो ये जो है हमारी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।